दोस्त की माँ को अपना बनाने के उनके बेटे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। क्लाउड एक दिन राफा को मैथ्स पढ़ाने के बहाने उनके घर चला जाता है, जहां वो राफा की माँ जूली को देखता है। जूली दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और फिर क्लाउड राफा को एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जिससे उसकी माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि क्लाउड की वजह से राफा अब क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। फिर जब जूली वहां से जाने लगती है तो क्लाउड बहुत गंदी तरह से उसे देखता है। फिर क्लाउड जब दोबारा राफा के घर गया तो राफा और उसकी डैड बास्केटबॉल मैच देख रहे थे। तभी जूली वहां पर मेरे साथ आकर बैठ गई और पहली बार मैंने उसकी खूबसूरती को इतने करीब से देखा। लेकिन तभी राफा के डैड को अर्जेंट कॉल आ गया और वो उठकर वहां से चले गए, जिनके पीछे जूली भी गई थी। और उन दोनों का बिहेवियर देखकर क्लाउड सोचता है कि अगर राफा की डैड जूली को ऐसे ही इग्नोर करते रहे तो जूली को पाने में उसे ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सब जो माइकल की वाइफ जैसे सुनती है तो उसे भी लगने लगता है कि सच में क्लाउड की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी स्टोरी क्रिएट करता है। इसके अगले दिन क्लाउड माइकल को एक और असाइनमेंट देता है, जैसे वो अपने घर जाकर अपनी वाइफ के साथ पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि इस बार मैंने राफा को एक मुश्किल सवाल दिया और मौका पाकर नीचे आ गया, जहां राफा के डैड और जूली में झगड़ा हो रहा था। और क्लाउड को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उसका रास्ता अब साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले क्लाउड कुछ बात आगे बढ़ाता, तभी वहां पर जूली आ जाती है। तो क्लाउड वहां पर लगी पेंटिंग को देखने का बहाना बनाता है, लेकिन जूली को पता चल गया था कि क्लाउड छुप के उनकी बातें सुन रहा है, जिसमें जूली रात को अपने हस्बैंड से कहती है कि उन्हें राफा का नया टीचर ढूंढना होगा, क्योंकि अगर इस बार राफा के मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सोचने के बाद क्लाउड को एक आइडिया आता है। वो अगले ही दिन माइकल से मैथ्स का पेपर चुराने को कहता है और साथ ही माइकल से कहता है कि अगर उसने पेपर नहीं चुराया तो वो राइटिंग करना बंद कर देगा। जो सुनकर माइकल काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो क्लाउड को एक बड़ा राइटर बनते हुए देखना चाहता था। इसलिए ना चाहते हुए भी वो मैथ्स का पेपर चुरा लेता है और क्लाउड को दे देता है। इसके अगले दिन राफा मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिसे इससे एक बार फिर क्लाउड को ही राफा को पढ़ाने की परमिशन मिलती है। और साथ ही राफा के डैड क्लाउड को फुटबॉल मैच खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, पर क्लाउड यहां पर मना कर देता है, क्योंकि जब वो दोनों मैच खेलने जाएंगे तो जूली घर पर अकेली होगी। इसी मौके पर चौका मारने के लिए जैसे ही राफा और उसकी डैड फुटबॉल खेलने जाते हैं तो क्लाउड जूली के पास जाता है और उससे झूठ बोलता है कि उसकी मैथ्स की बुक वही है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी जूली को वो बुक नहीं मिलती। तो यहाँ पर क्लाउड जूली के ईयररिंग की तारीफ करने लगता है कि ऐसे ही ईयररिंग्स मेरी माँ के पास भी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर जूली काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन उसी वक्त जूली और उसके हस्बैंड के बीच काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसमें जैसे ही जूली का हस्बैंड बाहर जाता है तो मौका पाकर क्लाउड उसे एक लेटर देता है, जिसे वो अगले दिन क्लाउड के सामने पढ़ती है। लेकिन तभी क्लाउड माइकल को इमेजिन करता है। इसी बीच जूली को वो लेटर बहुत पसंद आता है और वो उठकर क्लाउड को किस करने लगती है। मगर वहीं दूर खड़ा राफा ये सब कुछ देख रहा था और उसे अपनी माँ को ये सब करता देखकर बहुत बुरा लगता है। मगर अब माइकल को भी लगने लगा था कि अगर राफा को यह सब पता चल गया तो वो जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा। इसलिए वो क्लाउड को यही सब कुछ रोकने को कहता है। मगर अब क्लाउड रुकने वाला नहीं था और वो गुस्से में अगला असाइनमेंट वहीं फेंक कर चला जाता है, जिसे ना चाहते हुए भी माइकल उठाकर पढ़ने लगता है। आज राफा के डैड बहुत परेशान थे। वो अपनी जॉब से तंग आ चुके थे। लेकिन तभी वहां पर जूली बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे राफा के डैड का मूड बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन तभी वहां राफा आकर उनसे कहता है कि अब से क्लाउड हमारे घर नहीं आएगा, आप मेरे लिए कोई नया ट्यूशन टीचर ढूंढ दीजिए। ये सब पढ़कर माइकल फिर से क्लाउड को समझाता है कि उसे अब राफा के घर नहीं जाना चाहिए। तो जीस पे क्लाउड मान जाता है और कहता है अब वो कभी नहीं लिखेगा। और आगे की कहानी वो अपनी जुबानी बताता है कि आज उसके और राफा के बीच झगड़ा हुआ था, क्योंकि उसे मेरे और जूली के रिलेशनशिप के बारे में सब पता चल चुका है। जिसके बाद क्लाउड अपनी कहानी पूरी करने जूली के घर जाता है। मगर वहां पर जूली उसको लेटर लौटा देती है और कहती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। जैसे क्लाउड को बहुत बुरा लगता है और वो एक जगह बैठकर रोने लगता है। वो जूली से कहता है हम राफा और उसके डैड से बहुत दूर चले जाएंगे। मगर क्लाउड बहुत छोटा था, इसलिए जूली उसे छोड़कर अपनी फैमिली के पास चली जाती है। इसके बाद क्लाउड माइकल के घर जाता है, जहां उसे जैसी मिलती है और वो क्लाउड को बताती है कि माइकल घर पर नहीं है। जिसपे क्लाउड कहता है कि वो जानता है और इसीलिए वो यहाँ आया है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल को पता चल गया था कि माइकल ने ही पेपर्स चोरी किए थे और इधर घर में माइकल जूली पे हाथ साफ कर देता है। और जब इस बात का माइकल को पता चलता है तो वो जूली को मारने लगता है, जिसे परेशान होकर जूली उसे छोड़कर चली जाती है। और कहानी के एंड में माइकल क्लाउड से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस इंसान के साथ बैठा हूँ जिसकी वजह से मेरी जॉब और मेरी बीवी दोनों छूट गई।